सवाल नंबर 1, कौन से नबी का गधा जन्नत में जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में जाएगा। सवाल नंबर 2, दोज़ख की आग दुनिया की आग से कितनी ज्यादा तेज होगी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 गुना, बी 20 गुना, सी 40 गुना, डी 70 गुना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। सवाल नंबर 3, कौन से सहाबी घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हजरत सलमा बिन अकू रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अबूजर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत सलमा बिन अकू रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे। सवाल नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन से नबी के बेटे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल नंबर 5, कौमे बनी इसराइल बख्ते नस्सर की गुलाम कितने साल रही? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 साल, बी 70 साल, सी 80 साल, डी 90 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कौमे बनी इसराइल बख्ते नस्सर की गुलाम 70 सालों तक रही थी। सवाल नंबर 7, कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए चोरी करने वाला, बी शराब पीने वाला, सी वालिदैन का नाफरमान, डी कत्ल करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। सवाल नंबर 8, दुनिया का कौन सा नेक अमल जन्नत में भी होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज, बी हज, सी रोज़ा, डी निकाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, निकाह वो नेक अमल है जो जन्नत में भी होगा। सवाल नंबर 9, किस सहाबी के दौरे हुकूमत में मस्जिद नबवी की दोबारा तामीर हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हजरत सलमा बिन अकू रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अबूजर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में मस्जिद नबवी की दोबारा तामीर हुई थी। सवाल नंबर 10, नमाज खौफ मुसलमान कहाँ पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए घर में, बी मस्जिद में, सी सफ़र में, डी जंग के मैदान में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, नमाज खौफ मुसलमान जंग के मैदान में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर कहाँ उतरेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए मक्का शरीफ में, बी मदीना शरीफ में, सी जद्दाह शरीफ में, डी दमिश्क की मस्जिद में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर दमिश्क की मस्जिद में उतरेंगे। सवाल नंबर 12,
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे लंबा सजदा कितने दिनों का किया था? आपके ऑप्शन है ये: ए 7 दिन, बी 20 दिन, सी 40 दिन, डी 70 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे लंबा सजदा 40 दिन का किया था। सवाल नंबर 13, अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्सों में से कितने हिस्से इस दुनिया में उतारे हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए 1, बी 7, सी 40, डी 70। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा इस दुनिया में उतारा है। सवाल नंबर 14, कौन सा जानवर 2 साल तक बिना खाए जिंदा रह सकता है? आपके ऑप्शन है ये: ए बिच्छू, बी सांप, सी छिपकली, डी मगरमच्छ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सांप 2 सालों तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। सवाल नंबर 15, शौहर बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह देखना, छूना और चूमना कैसा है? तो याद रखिए कि बीवी और शौहर ये आपस में एक दूसरे के जिस्म को छू सकते हैं, एक दूसरे के पार्ट्स को हाथ लगा सकते हैं, एक दूसरे के पार्ट्स को ये देख सकते हैं। शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। लेकिन जब खास हमबिस्तरी का वक्त हो तो उस वक्त शर्मगाह की तरफ देखने से मना किया गया है, तो इससे बचना चाहिए। आम हालात में आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पूरे जिस्म के जिस हिस्से को आप चाहें। इसी तरह जो है आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जेमा के वक्त, हमबिस्तरी के वक्त खास शर्मगाह की तरफ नजर करने से बचना चाहिए। जहां तक बात रही कि क्या हम चूम सकते हैं या नहीं, तो याद रखिए कि शर्मगाह जो है ना, ये इंसान के नजासत की जगह है। इंसान के नजासत की जगह पर आप अपने दहन यानी मुंह को लगाएं या जबान को लगाएं तो ये मुनासिब नहीं है। ये यूरोपीय कल्चर है। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि नेट फ्री हो गया है, आसान हो गया है, और लोग अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके खुराफात की चीजें देखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीजें देखते हैं, और इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे साथी भी अच्छी भी चीजें देखते हैं, लेकिन बहुत सारे खुराफात की तरफ ज्यादा माइल हैं। तो ये सारी चीजें वो वेस्टर्न कल्चर से, यूरोपीय कल्चर से देखते हैं, और उनके दिमाग में, उनके तसव्वुर में भी इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारा इस्लामी कल्चर नहीं है। बहरहाल छूना और देखना ये जायज है, और बदन और शर्मगाह के अलावा किसी और हिस्से को अगर शौहर बीवी एक दूसरे के चूमना चाहते हैं तो चूम सकते हैं, लेकिन शर्मगाह को नहीं चूमना चाहिए। ये हमारा कल्चर और हमारा इस्लामी तरीका नहीं है।